साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हम राजस्थान पशु परिक्षर के मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेकर आए। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम डेट भी आपको बताइए। फॉरम में आपको बता था जनवरी के अंदर इसके फॉरम शुरू हो जाएंगे और अप्रैल के अंदर इसके एग्जाम हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको अच्छे से तैयारी करने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हम आपको दें मात्र 151 रुपये में। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए इस नंबर पे और ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। फ़ोन पे गूगल पे करके भी ज्वाइन कर लीजिए अच्छे से। और बिल्कुल आपने टेस्ट शुरू कर दिया, अभी तक हमने 2 टेस्ट अपडेट कर दिए, वो भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों क्लियर क्लियर फुल पेपर सेट है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत है। बिल्कुल सॉल्यूशन के सहित आपको दे रखे हैं। यदि किसी त्रिभुज की भुजा 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर सबसे बड़ी, तो दोस्तों ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज की ये भुजा की बात करें, एक 9 सेंटीमीटर, एक 11 सेंटीमीटर, एक 15 सेंटीमीटर, तो बड़ी भुजा का कौन समकोण कैसा होगा, ये सवाल आपसे पूछा गया है। दोस्तों करना क्या है, देखिए 9 का स्कोर कितना होता है 81 होता है। उसके बाद 15 का स्कोर कितना होता है 225 होता है। 11 का स्कोर कितना होता है 121 होता है। क्लियर। तो अब आपसे सवाल ये पूछा गया कि सबसे ज़्यादा होता किसका है। अब देखिए सबसे ज़्यादा दिए हैं तो 9 और 11 कितने हो गए, इसका स्कोर हो गया 81 प्लस 121, इसको आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 202। कितना हो जाएगा 202। अब देखिए सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है 15 का भी होगा। सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है 15 का ही होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, वो अधिक कौन होगा, कैसा होगा अधिक कौन होगा, ये आपको ध्यान में रखना। कुछ ज़्यादा नहीं करना, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, उत्तर देना। 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2 अनुपात है। क्लियर। देखिए अम्ल और पानी का 2 अनुपात है। अब उसके बाद में ये निकला गया, तो इसको जिसे डिवाइड हम करेंगे तो इसका आ जाएगा 40 लीटर, इसका हो जाएगा 20 लीटर। क्लियर। टोटल कितना 60 लीटर है। अब सवाल पूछा गया अम्ल और पानी का अनुपात क्या है 1:2 है, ताकि 1:2 है। तो इसकी बात करें तो इसमें 40 तो पहले से है, तो 40 का कितना हो जाएगा 80, ये हो जाएगा। 40 तो ये है, 80 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 120 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा पहले कितना 60 और अब कितना 120, तो लीटर में अंतर कितना 60 लीटर। कुछ करना ही नहीं है ना, जैसे सवाल कहिए वैसे सवाल का आप आंसर देते रहिए, आपको उत्तर मिलता जाएगा। क्लियर है ना। और भी आप में कुछ डाउट वगैरह है तो आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कुछ हम अपडेट आपको देते रहेंगे। 2 संख्याओं में मसब, दोस्तों अच्छा सवाल है, कुछ करने की जरूरत नहीं। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मसब इंटू लसब, ये फॉर्मूला आप सभी को पता है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या हमारे पास में क्या दे रखी है, ये दे रखी है एक संख्या 864, दूसरी संख्या में ज्ञात कर दी है 96 आपका मसब है, लसब कितना है 12 छिन्न। करना क्या, कुछ भी नहीं किया, इसलिए इसको यहाँ ले आ जाए 864 हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। 144 आएगा। कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना है, जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि एक नाव 10 घंटे की रफ्तार से 10 घंटे की धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चलती है, तो एक 10 किलोमीटर चलती है और विरुद्ध कितनी चलती है 10, तो 10 में से 15 में से 10 के पीछे कितने बचे, ये 15 में से 10 कितने बचे 5 बचे, और एक चलती है 10 और एक चलती है 5। तो यहाँ तो हो गया सॉल्यूशन, एक चलती है 10, दूसरी चलती है 5। अब सवाल क्या कह रहा है, अब सवाल ये कह रहा है ये 10 घंटा ये 15 घंटा में धारा पी 75 ये 100 लेती है, आधा हो रहा 1/2 किसके बराबर 10 - 5 कर लीजिए। 1/2 इंटू 5 ढाई किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 मदों का औसत 47 है, 20 मदों का औसत क्या है 47 है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आगे क्या करें, बाद में पता चला कि 62 की जगह हमने 26 लिख दी, तो 62 में से 26 को हम लेस करेंगे, एक्चुअल कितना 36 है। मद आपके पास 47 है, प्लस गलती हमारी 36 की हुई, बट्टा एवरेज कितना है 20, 36-20 हो गया। क्लियर। तो ये हो जाएगा 18 बार कट जाएगा 0.8,
47 प्लस 1.8, इसको आप जोड़ लीजिए 48.9। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे प्रश्न कहे वैसे आप कर लीजिए। 20 संतरों की क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 संतरे का लागत मूल्य, ये 16 संतरों के विक्रय, ये 16 यहाँ पर, तो 20 और 16 बटा 16, 4/16 इंटू 100, 4 बार गया 25%। कितना परसेंटेज? 25%। तो गया। अगला देखिए, कोई व्यक्ति 8 में 10 वस्तुएं खरीदता है, उन्हें 1.25 में बेच देता है। देखिए 8 में 10 खरीदता है, तो देखिए 10 वस्तुएं खरीदता है 8 रुपए में। कितने रुपए में? 8 रुपए में खरीदता है, 8 रुपए में खरीदता है, तो एक वस्तु कितनी 8/10 के अंदर मिल जाएगी। तो कितना हो गया? 0.80, ये इसका पर मूल्य हो गया, एक वस्तु का मूल्य हो गया, एक वस्तु का मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य हमारे पास में कितने में दर में बेच रहा है? 1.25 में बेच रहा है, और आपके पास एक्चुअल टाइम क्या है? 0.80। इनमें से आप लेस कर लीजिए 0.45। अब सवाल क्या है? 0.45 बट्टा किसके बराबर है? 0.80 के बराबर इंटू 100 के बराबर ज्ञात करना है। 100 के बराबर ज्ञात करना है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट के 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 बचा। 8 50 40, 40 12 बचे 5, 8 6 48 पॉइंट, फिर बचे 2 0, 8 दूनी 16, ये 56.1/4। यस, यही होगा। सुमित तथा अमित की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। क्या? 3:4। 20 वर्ष पश्चात सुमित की आयु, ये ऐसा सुमित की है और ये अमित की है, तो सुमित की x + 20 + बराबर 62 हो गई। तो इनमें से -20 कर दीजिए, तो पीछे कितने बचे? 42 बचे। x बराबर 42, तो x बराबर 3, कितना आ गया? 1 और 4 14, कितना आ गया? 14। तो यहाँ पर x माना, ये भी x है। अब सवाल पूछा क्या गया? अमित की वर्तमान आयु, अमित की 4 × 14, 56 वर्ष। ₹42 ABCD का इस प्रकार से हिस्सा है। ₹42 है, इनको बांटना है। AB के हिस्से का 5/9 C के हिस्से का बराबर है। A + B 5/9 बराबर C, बराबर C हो गया। तो अब इसे उधर भेज दीजिए। A + B बराबर 9/5C, बराबर हो गया, बराबर हो गया, बराबर हो गया। कितने? 4200 के बराबर है, 4200 के बराबर है। लसअप ले लीजिए इसका, कुछ नहीं करना। तो 9C + 5C/5 बराबर 4200। C बराबर 4200 × 5/14, इन दोनों को जोड़ लेंगे 14, तो 7 6 42, 7 दूनी 14, 3 5 3 15, 1500 राइट आंसर। कोई ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। 9 सवाल किए। वीडियो कैसा लगा? वीडियो लाइक शेयर कमेंट्स अपने सुझाव देते हैं। धन्यवाद।